लेकिन दो बातों ने आज सबको अपना गुलाम बना रखा है, चाहे वो 5 वर्ष का बालक हो और चाहे वो 100 साल का बुढ़ा बाबा हो, चाहे एक 100-500 रुपए की मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो। दो बातें हैं, और वो दो बातें ये हैं मेरे प्रभु। एक तो आज किसी के पास समय नहीं है। छोटे बच्चे को भी बुला के बात करो बेटा, और नहीं महाराज जी हमको होमवर्क करना है, कल की तैयारी करनी है। 100 साल का बुढ़ा भी है, मरने के लिए तैयार बैठा है, उसको भी कहो तो उसके पास भी समय नहीं है। समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय तो लोगों के पास मरने तक के लिए नहीं है, फिर भी लोग मरते हैं। कहते हैं ना, अभी तो मरने का भी समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है। लेकिन जिस दिन बुलावा आएगा तो सारी व्यस्तता रखी रह जाएगी आपकी, कोई भी व्यस्तता काम नहीं आएगी आपकी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो घनश्याम से। इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। वृंदावन धाम तो वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। हम तो हर साल ये उत्सव करते हैं, हजारों भक्त हैं मेरे देश विदेश में, सबको आमंत्रण जाता है और सब इच्छा भी करते हैं, अपने तन की सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं, और धन की सेवा तो करते हैं। नहीं आ पाते हैं वो धन भी लगाते, क्यों? धन ना आए तो ये कार्यक्रम कैसे होगा? फिर ये संभव तो नहीं है कि हर व्यक्ति आ पाए, लेकिन आए तो मेरी तरफ से वेलकम है। सारी व्यवस्था है यहाँ पर, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं कि वो आप आइए तो सही। आना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो निमंत्रण कर सकता हूँ, आपकी व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन जिस पर वास्तविक कृपा होती है वही व्यक्ति आ पाता है। अब ये किस पर कृपा हो जाए, ये तो लकी ड्रा है, हैं? कहते हैं ना दीपावली पर ऑफर निकलते हैं ना, लकी ड्रा होता है, किसका कूपन निकल जाए। वो काम हमारे जीवन में होता है जो हम सोच नहीं पाते हैं, तो समय निकालना पड़ता है। तो एक तो समय नहीं है भैया जी किसी के पास में, और दूसरा एक शब्द है जिसका नाम है टेंशन। चाहे वो 100-200 की मजदूरी करने वाला बेचारा गरीब मजदूर हो, और चाहे वो राष्ट्रपति हो, टेंशन सबको है। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब क्या होता है? चिंता, टेंशन। जब टेंशन होती है तो एसी भी फेल हो जाता है। हमारी भाषा में तो टेंशन का मतलब है, टेन माने 10 और सन माने सूरज। जब एक सूरज तपता है तब तो हमारी ये दशा हो जाएगी। अभी आप देखिएगा, महीने 2 महीने बाद ही लोग कितने व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। न ढंग से खा सकते हैं, न ढंग से पहन सकते हैं, न कहीं घूम सकते हैं। घर भी एसी, सारा कुछ एसी, गाड़ी भी एसी, ऑफिस भी एसी, और कई लोगों के तो मैंने बाथरूम में भी एसी लगा हुआ देखा है, बाथरूम में, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो बाथरूम में गुजारना पड़ता है। कई लोगों को तो घंटे घंटे लग जाते हैं बाथरूम में, और लोग इंतजारी करते रहते हैं घर में। वो आराम से अपने चाहे मोबाइल चला रहा है, चाहे मैगजीन पढ़ रहा है, चाहे अखबार पढ़ रहा है, क्योंकि वही समय तो मिलता है, बाकी तो टाइम है ही नहीं उसके पास में। वही समय तो है, और उसका नाम ही है शौचालय। वहीं बैठ के सोचता है, वहीं बैठ के प्लानिंग बनाता है, आज का शेड्यूल क्या है, आज का प्रोटोकॉल क्या है, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या, सारा कुछ तो वहीं सोचता है। तो शौचालय उसका नाम है, तो उसमें भी एसी, सब में एसी लगा रहता है। बड़े व्याकुल हो जाएंगे। जब एक सूरज तपता है तब ये तो वाणी है। ऊपर से सूरज भगवान ने नीचे प्रकृति को देखा, बड़ी सुंदर है, बड़ी हरियाली है, बड़ी फूल खिले हुए हैं, बड़े झरने झर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रकृति लग रही है। तो सूरज ने सोचा
हम पृथ्वी से शादी कर लें, इतनी सुंदर है। प्रस्ताव रखा तो माता पृथ्वी ने कहा कि जो आपके अधीन हैं पहले आप उनसे तो राय ले लीजिए। सूरज ने भी पृथ्वी से कहा कि आपके जो अधीन हैं आप उनसे भी राय ले लीजिए। तो सूरज भगवान के जो अधीन थे देवी देवता, उन्होंने भी ओके कर दिया। पृथ्वी माता के अधीन में जो प्रकृति थी, जो भी जीव जंतु थे, सबने ओके कर दिया। केवल पूरी प्रकृति में एक जीव ऐसा था जिसने ना कर दिया। बोले ये शादी नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और उस जीव का नाम था उल्लू। उल्लू ने मना किया, ये शादी नहीं होना चाहिए। सबने पूछा, माता लक्ष्मी ने भी पूछा, तुमने शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? बोले माता जी, जब एक सूरज तपता है तो मानो जितनी भी घास फूस है उस समय कितनी सूख जाती है, मुरझा जाती है, कितना तापमान बढ़ जाता है, तब तो ये दशा होती है। और जब सूरज पृथ्वी से शादी कर लेगा, जब नीचे उतर के आएगा तो इस प्रकृति पर कुछ बचेगा, कोई रह पाएगा? इस भाव को रखते हुए मैंने इनकार किया कि पृथ्वी की शादी सूरज के साथ नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगा। इसने देखो कितना बड़ा अपयश लिया है, विवाह करने को इनकार करते हुए कितने लोगों को ध्यान में रखा है इसने, कितने लोगों का परोपकार किया है इसने। माता लक्ष्मी ने कहा, उल्लू मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और आज से मैं तुम्हें अपना वाहन बनाती हूं। तब से माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया, अपने करीबी बिठा लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी दो प्रकार की लक्ष्मी आती है। एक होती है गरुड़ वाली लक्ष्मी। गरुड़ परमात्मा नारायण का वाहन है और नारायण आते हैं तो माता लक्ष्मी भी आती है, पर विलंब से आती है, पर टिकाऊ आती है, और वो लक्ष्मी अच्छे काम कराती है। और एक लक्ष्मी है जिसका वाहन उल्लू है, उसके साथ नारायण नहीं आते हैं, अकेली लक्ष्मी आती है। जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, ऐसे ही जिसके जीवन में उल्लू वाली लक्ष्मी आती है उसको भी दिखाई नहीं देता है। वो व्यक्ति मदांध हो जाता है और वो काम अच्छे नहीं कर सकता। जुआ खेलेगा, मांसाहार करेगा, मदिरा पान करेगा, जितने प्रकृति के गलत काम है सारे काम वो करेगा जिसके जीवन में उल्लू वाली लक्ष्मी आई है। चोरी की हो, बेईमानी की हो, किसी का हक मारा हुआ हो, उस लक्ष्मी से कभी जीवन में प्रोग्रेस, तरक्की आपकी कभी नहीं हो सकती है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। और एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, 3 प्रकार की संपत्ति से हमेशा बचना। 3 प्रकार की। एक तो नानी की संपत्ति, जिसको नाट की संपत्ति मिलती है ननिहाल से, उससे बचना। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में उसको संचय किया, आज नाट हुई, नाट की संपत्ति आपको मिली, आपने ली, उसके पीछे उनके पूर्वजों की कितनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। उनके निमित्त तुमने कोई अच्छा काम, मांगलिक कार्य, कोई कथा, भागवत, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ नहीं किया, दान पुण्य कुछ नहीं किया आपने, वो लक्ष्मी आपका सर्वनाश कर देगी। नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल किसी भी दृष्टि डाल के देख लीजिए, जिसके जीवन में नाट की संपत्ति आई हो और उसका सत्यानाश न हुआ हो, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की। नाट की नानी की संपत्ति। दूसरी, बेईमानी की संपत्ति। किसी भाई ने किसी भाई का हक खाया हो, एक बार के लिए तो उसको